हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग जनरल अवेयरनेस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। स्पेशल एजुकेशनल बेस्ड हम जनरल अवेयरनेस करने वाले हैं। हमारा स्पेशल एम्फोसाइज किसके ऊपर रहेगा? एजुकेशन के ऊपर रहेगा। थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं, हमारे 8-9 क्लासेस हो चुके हैं थ्योरी की। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रोनोलॉजी। तो देख लेते हैं 1770 में क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता मदरसा इस्टेब्लिश करा गया था। क्या? कोलकाता मदरसा। आपको पता होगा सबसे पहले एजुकेशन कहाँ पर दी जाती थी? मदरसा हो गया या फिर गुरुकुल वगैरह हो गया, यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। तो फिर 1791 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया संस्कृत कॉलेज। कहाँ पर? बनारस में। ठीक है। अब 1800 में क्या हुआ? लॉर्ड वेलेंसली द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। आपको ये याद करना है, इसकी जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको एक बार याद कर लेना है। अब 1813 में चार्टर एक्ट आया था। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च किया गया था। कितना खर्च किया गया था? 1 लाख रुपए हमने पढ़ा है। मैं क्रोनोलॉजी जैसे 8-9 क्लासेस के बाद इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने कवर करी है, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो इसलिए आप रिलेट कर पाओ। अच्छा, ये चीज़ ऐसी हुई थी, यहाँ पे अब आया था, है ना? इसलिए तो जैसे कि चार्टर एक्ट हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये भी हमने पढ़ा था कि 1 लाख रुपए जो है स्पेंड किए गए हैं कहाँ पर? एजुकेशन पे सबसे पहले। उसके बाद 1835 में क्या आया था? मिकाले मिनट्स आया था, मिकाले का घोषणा पत्र आया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसको। पहली लेक्चर्स में ही हमने ये कवर किया था। उसके बाद 1848 क्या बात करता है? जो महात्मा जो ज्योतिबाई फुले था, उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। पढ़ाने के बाद उन्होंने 1848 में पुणे में एक गर्ल्स के लिए सबसे पहले भारत में प्राथमिक विद्यालय खोला था। भारत का सबसे पहला प्राथमिक विद्यालय इन्होंने ही खोला था। कब खोला था? 1848 में। ठीक है। उसके बाद हमारा 1854 में क्या आया था? वुड का घोषणा पत्र आया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। कौन सी पहले कौन सी बाद में इस्टेब्लिश करी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद 1870 में क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक व उसके साथियों ने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? पूना में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 1882 में क्या हुआ? हंटर आयोग आया था, हम पढ़ चुके हैं हंटर आयोग को भी। उसके बाद 1886 में क्या हुआ? आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1893 में क्या हुआ था? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1893 में ही बड़ौदा में महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने पहली बार राज्य को अनिवार्य शिक्षा से परिचित कराया था। किससे परिचित कराया था? अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य भाई कंपलसरी। ठीक है। फ्री की बात नहीं इन्होंने करी है, अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद 1894 और 1923 में जो हमारे छत्रपति साहू जी थे, उन्होंने वंचित और गरीब बच्चों के लिए स्कूल व छात्रावासों की स्थापना की थी। और जो हमारी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। सबसे पहले आर्थिक सहायता जो है किन्होंने प्रोवाइड कराई थी? छत्रपति साहू जी ने। भी जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, तो उन बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी एजुकेशन के लिए। उसके बाद 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। 1901 में फिर क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त सीक्रेट शिक्षा सम्मेलन किया था, जिसमें 152 प्रस्ताव इन्होंने स्वीकृत किए थे। उसके बाद है 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। पढ़ा था हमने। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके बेसिस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। 1902 में ही स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। फिर 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में क्या हुआ? फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने का प्रयास किया था। क्या किया था? प्रयास किया था, हुई नहीं थी, प्रयास किया था। उसके बाद 1916 में क्या हुआ भाई? मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 1937 और 38 में क्या हुआ? गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा योजना लागू की गई थी। कहाँ पर इसका जिक्र किया गया है? जो हरिजन पत्रिका, वहाँ पर जिक्र किया गया है। 23 अक्टूबर 1937 को वृद्धा में शिक्षा से रिलेटेड एक सम्मेलन किया गया था। वृद्धा शिक्षा सम्मेलन हमने पढ़ा है, जिसमें 7 से लेकर 14 साल के बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है।
उसके बाद 1945 में सार्जेंट योजना 6 से 11 वर्ष की कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद 1948 में 49 राधा कृष्ण आयोग आया था, जिसको यूनिवर्सिटी आयोग भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। किसकी अध्यक्षता में आया था? राधा कृष्ण की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसको राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। उसके बाद 1951 में खड़गपुर में सबसे पहली IIT की स्थापना की गई थी, हम पढ़ चुके हैं, IIT IIM पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा 1952 और 1953 में क्या आया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, पढ़ चुके हैं इसको, जिसको लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा 1956 में क्या आया था? UGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब कि UGC इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी 6 रीजनल जो हेडक्वार्टर भी बनाए गए हैं, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है 1958 में सेकंड IIT मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। 1959 में कानपुर चेन्नई में तीसरा और चौथा IIT इस्टेब्लिश किया गया था, IIT IIM पढ़ चुके हैं इसको हम। उसके बाद 1961 में क्या हुआ था? NCERT इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद पहले 2 IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है अहमदाबाद एवं कोलकाता में इस्टेब्लिश किए गए थे। 1963 में हमारा जो 5वां IIT है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। 1964 से 66 में कोठारी कमीशन आया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 1968 में हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना स्टार्ट की गई थी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, पढ़ चुके हैं। समवर्ती सूची होती है जिस पर राज्य व केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची मतलब कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है, पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये इजी लग रहा होगा। तो 1984 में क्या हुआ था? लखनऊ में चौथा IIM इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी पढ़ चुके हैं। 1985 में क्या हुआ था? संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है 1985 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये पढ़नी बाकी, हम पढ़ेंगे इसको भी। जो हमारी इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा 1987 से 1988 में क्या इस्टेब्लिश किया गया था? AICTE टेक्निकल एजुकेशन, किसके लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE आया है, ये पढ़ना बाकी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था यहाँ पे। फिर 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 का संशोधन किया गया था। इसमें क्या था हमारा? आपको पता होगा, पढ़ाया था मैंने आपको, POA आया था, इसका POA भी कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, जो कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको रिव्यू करने के लिए आया था कि भाई ये काम कैसा कर रही है, ठीक ठाक है नहीं है, मॉनिटर वगैरह इसको कर रहे थे। कौन आया था? आचार्य राममूर्ति समिति आई थी, जिसको POA भी कहते हैं। उसके बाद हमारा 1993 में क्या था? NCTE बोले तो टीचर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद 1994 में क्या था भाई? NAC इस्टेब्लिश किया गया था। क्या इस्टेब्लिश किया गया था? NAC को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और उसी टाइम पर छठा जो IIT है वो गुवाहाटी में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो NAC क्या करता है? बेसिकली एक्रीडिएशन करता है किसको? यूनिवर्सिटीज़ को। जो आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई यूनिवर्सिटी A ग्रेड है, कोई A+ है, कोई A++ है, B+ है, B है, C है। ये जो ग्रेडिंग का काम कौन करती है? NAC करता है ग्रेडिंग का काम, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड, जो नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। पढ़ेंगे हम इसको आगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके बाद 1995 में क्या आया था भाई? मिड डे मील आया था। मिड डे मील जो योजना है आपको पता होगा, स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है, वो 1995 में आया था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है भाई, सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि मेरे को वीडियोज़ बनाने के लिए, भाई मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हम लोगों को चलने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मेरा मोटिवेशन क्या है? आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग जो लाइक करते हो, आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो, वो मेरा मोटिवेशन है। तो आगे क्या कहता है भाई? 1996 में जो 5वां IIM है वो कोचीकोड में इस्टेब्लिश किया गया था, पढ़ चुके हैं इसको। 1998 में भाई 6 IIM इंदौर इस्टेब्लिश किया गया था, पढ़ चुके हैं इसको। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आता है, इसको भी पढ़ चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या काम करता है? जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है, रूसा और हमारा ये जो सर्व शिक्षा अभियान है
और फिर क्लासिकल लैंग्वेज हमने एक वीडियो में कवर किया था। उसके बाद हमारा 2005 में NCF प्रिपरेशन बाय NCERT, ठीक है। NCF आया था, कब आया था? 2005 में आया था। बस भाई इतना ही था हमारा, ठीक है। ये थी हमारे कुछ क्रोनोलॉजी जो आपने मोस्टली हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।